खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होगी। आखिर क्यों, क्या कारण है? यूपी पुलिस बेईमान है, यूपी पुलिस निकम्मी है, यूपी पुलिस को उसके आला जो नेता है, अफसर नहीं कह रहा मैं, नेताओं ने कहा हुआ है कि इस औरत का हिंदुस्तान में रहना भाजपा के फायदे की थी। अभी जो ऑर्डर पासपोर्ट और आईपीसी में ये मुकदमा है और जो स्थानीय थाना है उसके अंतर्गत ये मुकदमा चल रहा है कि ये कहना इंटरनेशनल इशू है। सीमा हैदर कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हस्ती नहीं है जो हम कहे कि हमारे मीडिया ने उसको बना रखा है और उसके पीछे उनके निहित स्वार्थ है। उनका एक ही मकसद है कि लोगों की गरीबी, भूख, बेकारी, बेरोजगारी और लोगों की अशिक्षा, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटे। और सीमा हैदर के चिकने गालों को देखकर, हालांकि गलत शब्द है, किसी औरत के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन हमारा मीडिया दिखाता है कि ये औरत क्या मस्त औरत है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो ये लोग करते हैं, ये हमारे देश के लोगों की कामुक भावनाओं को बढ़ाकर अपनी टीआरपी वसूलना चाहते हैं। राष्ट्र हित की बात नहीं करते, देश के कानून की बात नहीं करते। और इसमें मेरा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी का स्वार्थ है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में रहे। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या फायदा है? दूसरी बात होती है मुद्दे गायब हो जाते हैं। अच्छा सर, चलिए वापस हम उस की बात कर रहे हैं। तो जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका करें, कहेगी दी जाएगी सीमा हैदर। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हम मान लेंगे, सबसे बड़ी अदालत। कौन करेगा याचिका, कौन डालेगा? उसके वकील साहब डालेंगे। तो वो तो चाहते ही नहीं जाएगी, वो जब तक उनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये सारी जो जांच एजेंसी है ये फर्जी वाला चल रहा है देश में, ये फ्रॉड जनता के साथ खेला जा रहा है। अच्छा सर, आपने बताया कि आपने वो जब आई थी तब आपने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी का कोई असर नहीं हुआ। आप ये असर नहीं, इस सरकार में किसी चीज का असर नहीं होता। इससे ज्यादा नपुंसक सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं होगी। ये मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई उत्तर प्रदेश में, और आरटीआई को फाड़ लिया उन्होंने। आरटीआई को पढ़ने के बाद लिख रहे हैं लेने से इनकार, अतः प्रेषक को वापस। आप समझिए कोई आरटीआई लेने से इनकार कर सकता है? ये यूपी सरकार है, यूपी सरकार भ्रष्टाचार में यहाँ पर डूबी हुई है और अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए सीमा हैदर के पीछे खड़ी है। सर, सरकार पे आप भरोसा नहीं, कोर्ट पे तो भरोसा है। अगर मान लीजिए मैं कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, सरकार को भेजना है। वही मैं पूछ रही हूँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सरकार को भेजना है, क्योंकि आज की डेट में जिन आपने न्यायाधीश साहब की बात की, सचिन दत्ता, उन्होंने ही ये बात बोला कि क्योंकि ये अब सिक्योरिटी का मसला है और इसमें केंद्र सरकार का ही पूरा रोल है, तो इसमें हम इंटरव्यू न बता लेते। मेरा सवाल ये है कि जब आपने शुरुआत में ही इसके खिलाफ जब चिट्ठी लिखी, नहीं सुनी गई, तो 2 साल तक सर कोर्ट का भी तो सहारा लिया जा सकता। मैं नहीं लेता, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। मेरे पास यही काम रह गया, मैं कोर्ट का सहारा लूं, मैं पहले वहां जाऊं। मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे को क्या जरूरत है मैं नेपाल जाके मुकदमा लड़ूं, मैं जाके नोएडा में उस गांव में जाके मुकदमा लड़ूं। मेरा काम है देश में के हित में जो हो रहा है वो बताना, देश के खिलाफ जो हो रहा है वो बताना। हो तो रहा है खिलाफ सर, खुले बताता रहूं, मेरे अलावा कोई आदमी हिंदुस्तान में बात बोलेगा नहीं। आपको हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में लोगों की बोलने की। हिंदुस्तान को दरअसल नपुंसकों का देश बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइस 2। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से जैसे खबरें चल रही हैं, मुसलसल छोड़ियाँ चल रही हैं कि सीमा हैदर आज आ गई, कल आ गई, अभी आ जाएगी, तभी आ जाएगी। सीमा हैदर नहीं आने वाली है। वो भारत के एक चैनल के ऊपर मुझे क्लिप भेजी गई, तो मैंने देखा बिल्कुल हाँ ऐसा ही है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, 2 वीडियोस देखी मैंने। एक बड़ा कोई मशहूर चैनल है, उस पर एक साहब बैठे होते हैं बड़े सुस्त रवि से, काफ़ी जो है वो कूल डाउन होकर वो केस बताते हैं आग लगाए बगैर। तो उन साहब की वीडियो भी मैंने देखी और एक आग लगाओ औरत के चैनल पे भी मैंने देखा। अब आप एक बात बताइए, 2 साल से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग हमें क्यों आके डिक्टेट, किस बेगैरती से डिक्टेट करते हैं कि ये नहीं बोलो, वो नहीं बोलो, है ना? मैं ऐसी नहीं बिला वजह में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर लानतें भेज रहा होता हूँ। ये बीजेपी गुंडों की पार्टी है, आरएसएस गुंडों की पार्टी है। एक पाकिस्तानी औरत और 4 मासूम बच्चों के ऊपर ही गेम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह खुद बड़े मियां ने बता दी है। इससे पहले मैं वीडियो को लेके आगे बढ़ूँ,
आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। साहब बहादुर कहते हैं कि यूपी स्टेट में सीमा हैदर को रखने से जो है वो भाजपा को फ़ायदा है। भाजपा कौन है? बीजेपी की सरकार, ठीक है। और उसको दिखा के वो एक खूबसूरत हसीना दिखा के, और बाकी में इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ जितनी भी मैंने वो औरतें देखी हैं ना, जितनी भी इनकी न्यूज़ एंकर वगैरह भी आई हैं या रिपोर्टर्स आई हैं, ठीक है, और आस पड़ोस की जितनी भी हैं, अल्लाह माफ़ करे, लगता है कि हिजड़ों के एरिया में सीमा को रखा है, और सीमा बाकी में लोगों के आगे हूर पर ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब उसको देख के इन्होंने कभी, जिनको उनकी औरतें मुँह नहीं लगाती हैं, जिनकी बहनें उनको देख के जो मुँह उधर कर लेती हैं, वो इतने खौफनाक लोग जो अपनी घर की खवातीन को देख के मुंह दूसरी साइड पे कर लेते हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे को देखना ही नहीं पसंद करते, वहाँ पर एक हूर परी आ गई है जाएगा, और उसके साथ 3 मासूम और खूबसूरत बच्चियाँ हैं जो कि कितनी भी जान लगाएं 1000 साल में भी ऐसे बच्चे नहीं पैदा हो सकते भारत में, आई समझ। तो उसको रख के और वहाँ पर गेम करना, उसके पीछे क्या वजूहत हैं? बड़े मियाँ ने बताया कि उनको एक तो अपना वोट बैंक, आप देख लें बीजेपी किस कदर सुअर पार्टी है। आप लोगों ने कभी गौर किया है, जो आप लोग इस कंजर पार्टी को सपोर्ट करते हो, और जितने भी इसके सपोर्टर हैं उनके भी हाल है जो भी मैं बताने वाला हूँ। ये जो AP सिंह हो गया या सचिन वाले हो गए, या जितने ये यूट्यूब पे बैठे हुए कुत्ते कमीने हैं, मेरे अल्फाज तो वैसे ही निकलेंगे भाई। ये मोदी की ज़रा शक्ल देखें, योगी की शक्ल देखें, ये क्या नाम है, अजित डोवल है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है टकला, और वो जयशंकर, इस टाइप के जो खंजीर है ना, इन लोग की शक्लें देखो कि इन मनहूसों ने किस कदर घटिया गेम खेला। नेक इंसान के चेहरा बता देता है कि वो कैसा है। इनके चेहरे से टोटल सुअर बना, मैं कहूँ शैतान, शायद शैतान भी इनसे पाक हो जाता है। ये हरामी है ना, ये इन लोगों से कई करोड़ गुना जो है ना अच्छे वो लोग हैं जो बेदीन हैं, जिनको कोई मतलब किसी दीन को ही नहीं मानते, वो इनसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए अपनी सियासत का, वो फिल्मों में हम लोगों को दिखाते थे ना कि अपनी सियासत के लिए 2 लोगों के घरों पे वो चलाते थे, बिल्डोज़र चला दिए, किसी का जो वो कारोबार बंद कर दिया, किसी की बहन बेटी उठा ली। वो लगता था कि ये वो यही इनका माइंडसेट था, जो उसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने पूरे अपनी कौम बर्बाद कर दी और दूसरों को भी जीने नहीं दे रहे। सीमा हैदर की ना कोई चार्जशीट आई है, ना कुछ और आया, ठीक है। ये सब चीज़ें सबको पता है, लेकिन हराम है कि ये बीजेपी वाले और इनके जो गंदे सपोर्टर्स हैं, ये लोग बाज आ जाएं। ये बाज नहीं आएंगे कभी भी। सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं आने वाली, वो चारों बच्चे वापस नहीं आएंगे। अगर इन्होंने कोशिश भी की ना, तो शायद ये फरहान को भेज देंगे, लेकिन 3 जो और बच्चियाँ हैं ना, जो फूल जैसी बच्चियाँ हैं, वो नहीं आने वाली। और इसके लिए मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अब क्या अपील करें, उनसे तो अपील करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो खुद ही रास्ते बंद हो गए। इसमें कोई फ्रीडम फाइटर टाइप का ही बंदा उठ के जो है वो सीमा को, बच्चों को वहाँ से निकाल सकता है, और कोई हल नहीं है। या जंग हो गई, जंग में हमारी फ़ौज वहाँ घुसेगी तो देगी सीमा और बच्चे, तब ये जाके वापस आ सकते हैं। लेकिन बीजेपी और RSS के जो ये सुअर बैठे हैं ना, ये कभी भी नहीं आने देंगे। इनकी जो हिजड़ों की फ़ौज है ना, जो दाल के ऊपर भी नाशुक्रापना करती है कि दाल भी, ये पानी वाली दाल मिल रही है, गोश्त तो खा नहीं सकते ना, तो ज़ाहिर दाल ही खाओगे, भिंडी एक दाना मिल जाए वो भी बड़ी बात है। तो ये लोग क्या फ़ाइट करेंगे? इन लोगों की यही मेंटालिटी है, औरतों और बच्चों के ऊपर कब्जा। कश्मीर के अंदर 40,000 दहशतगर्दों को इन्होंने जो है वो वहाँ पर ला के रखा है, और उनके हाथों में फिर गने पकड़ा दिए। कश्मीर में फिर खून खराबा होगा। इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार होगी भारत की आवाम, जो खामोश बैठी है। ये जितने मुसलमान लीडर्स हैं, ये इनकी खामोशी की वजह से, इनके पोदने पने की वजह से, इनके डरपोक होने की वजह से बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दिलेराना हरकतें करते हैं। इन लोगों की वजह से आज पूरे
हिंदुस्तान में, कश्मीर में, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये अगर खामोश नहीं बैठते, अली गिलानी साहब भी तो थे, भूल गए किस कदर उन्होंने मुसीबतें काटी हैं, मर गए तकलीफ़ें उठा के, लेकिन सर नहीं झुकाया। और सर झुकाया तो किसने झुकाया? इन लोगों ने। क्या कभी किसी को एहसास होगा कि इनमें से कोई मर्द की औलाद पैदा हो और वो जाके ये मासूम बच्चों को, मतलब सारे पाकिस्तानी को निकाल दिए अलावा सीमा हैदर उसके बच्चों को। और अल्लाह करे जैसी सीमा आए वहाँ से ना, मैं कहता हूँ उसके पैर में बांधे रस्सी और गाड़ी से बांधे और गाड़ी खींचते हुए लेकर आए कराची, लाहौर से, कि जितना हिस्सा सिर्फ रस्सी में बंधा है ना, सिर्फ वो बचे, बाकी सीमा नहीं बचे। क्योंकि इसको पता चलना चाहिए इसने अपनी बेटियों के साथ क्या किया है, इसने अपने बेटे के साथ क्या किया है। ये बाकी सबकी तो मुजरिम है ही है, लेकिन सबसे बड़ी मुजरिम ये घटिया औरत जो है ना, ये अपनी उन 3 बेटियों की और उस एक बेटे की जो मुजरिम है। अगर इसको जिंदा सलामत लेकर आते हैं, अल्लाह करे वैसे तो आ जाए, तो खैर जज्बात है अपने, लेकिन इसको इसी की औलाद से इसके मुंह पे जूते पड़वाएं सीमा हैदर। बड़ी इनको नाच गाने आ रहे थे ना आवारा और बच्चलन औरत को, और जाके वहीं कोठे पे जाके तुम बसी हो जाके, जहाँ ये सब हलाल समझा जाता है, जायज़ समझा जाता है। सीमा हैदर को भारत की गवर्नमेंट कोई डिपोर्ट नहीं करने वाली। कोई कहता है ना ख़याम ख्याली है, कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह ही है जो उन 4 बच्चों का हाफिज़ और नासिर है। बाकी सीमा के लिए तो बद्दुआएं बद्दुआएं वो जो कर रही है ना, अल्लाह करे सीमा अब तेरे लिए बद्दुआ है कि तू वहीं पर रहे और तेरे लाइव मुजरे चल रहे हो, लाइव नाच के तेरे पैर टूट जाए तो मर जाए वहीं पर। वो 3 फूल जैसी बच्चियाँ और वो मासूम बच्चे का तू अपनी औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन ये बेगैरत औरत। और यहाँ से इसको अगर किसी ने सपोर्ट किया है ना, तो उसके साथ भी यही आइडेंटिफाई हो जाए और उस कुत्ते को रगड़ रगड़ के मारे, किसने यहाँ से इसकी हेल्प किसने की है। लानत भेजता हूँ सीमा हैदर पे भी, बीजेपी गवर्नमेंट पे, मोदी कुत्ते के ऊपर, योगी पोगी आदित्यनाथ के ऊपर, और जितनी भी इनकी काबीना है ना, गज्जे टकले सुअर छिपकली बिज्जू, सब के ऊपर लानत। भारत की पूरी फौज के ऊपर लानत, भारत के जितने भी हैं ना ये सारे जो दहशतगर्द हैं, सब के ऊपर लानत। औरत और बच्चों के ऊपर तुम लोग जो है जुल्म करते हो, और सारे मीडिया वालों के ऊपर भी लानत। पाकिस्तानियों, आप इसके किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मोदी का असल चेहरा हम लोग को पहले पता था, हुज्जत हमने तमाम कर ली। अब मोदी हमारे जूते की नोक पे और ये सारे हमारे जूते की नोक पे जो भड़कियाँ मारते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन लोगों से कुछ होना नहीं है, सिर्फ मीडिया वॉर करा लो इनसे, ठीक है। जिस वक्त असली जंग होगी सबकी शक्लें नज़र आ जाएंगी, आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी हमारे पास काली भेड़ें बहुत मौजूद हैं। खैर, अल्लाह उन बच्चों का हिफाजत फरमाए और गुलाम हैदर के बच्चे वापस आ जाए जल्द से। बाकी सीमा के लिए कोई दुआ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।